हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेटा टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे +1 का नेक्स्ट टॉपिक, रेटिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें हम कवर करने वाले हैं रेटिफिकेशन ऑफ एरर, मींस कैसे एरर्स को रेटिफाई करना है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि इस टाइप के एरर्स आते हैं बुक्स में, ठीक है। वो कैसे करने हैं, उसका क्या वे है, क्या तरीका है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसकी जनरेटिव विद एग्जाम्पल इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब हम ब्रॉडली जिस सभी एरर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। 2 कैटेगरी में इन दोनों को चारों को डिवाइड कर लो, मीन चारों के आगे भी सब पॉइंट है। सबको हम क्या करेंगे, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एन एरर दैट डिड नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट, या फिर टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के टोटल पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा, वो कैटेगरी बना लेंगे। दूसरी कैटेगरी हमारी सिंपल बन जाएगी एन एरर दैट अफेक्ट द एग्रीमेंट और टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जब टोटल उसका जो चेंज हो रहा है, डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो रहे हैं आपस में, वो दूसरी कैटेगरी बन जाएगी। ओके, अब पहली कैटेगरी देखते हैं हम, एन एरर दैट डिड नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसमें क्या है, हमने सब टाइप की है, मतलब जो टाइप्स हमने ऊपर पढ़ी हुई है ना, उसमें कौन कौन सी टाइप्स एरर की इंक्लूड होगी। वो टोटल 5 टाइप्स हैं जो इंक्लूड होगी इस कैटेगरी में। पहली टाइप है हमारे पास एरर ऑफ कंप्लीटली ओमिशन द ट्रांजैक्शन, जिसमें कंप्लीटली ओमिट हो जाए ट्रांजैक्शन, वो इसमें इंक्लूड होगी, क्योंकि ओमिट ही होगी, डेबिट क्रेडिट दोनों ही चले गए, ट्रायल पर कोई इफेक्ट नहीं आया। दूसरी है हमारे पास रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। अब ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड ही हमने रॉन्ग कर दिया। जो ओरिजिनल एंट्री में ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग ऑपोजिट होगी, गलत होगी, कुछ भी हो गया, लेकिन वो ऐसे ही पोस्ट हो जाएगी ट्रायल में, लेजर से आगे आ जाएगी ट्रायल में, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है द एरर ऑफ रिकॉर्डिंग द करेक्ट अमाउंट बट इन द रॉन्ग अकाउंट। अब सही अमाउंट हमने कहीं गलत खाते में भी डाल दिया है, तो उसका कोई ट्रायल बैलेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट जाना था, वो चला गया, अकाउंट गलत जा रहा है, उसमें ट्रायल बैलेंस को नहीं पता चलेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, मीन्स प्रिंसिपल एरर जितने भी होते हैं वो सारे रिकॉर्डिंग टाइम हमारे हो जाते हैं। जो हमने रिकॉर्ड करते टाइम गलत मान लिया, वो गलत ही जाएगा। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था, मान लिया उसको रेवेन्यू, उसका भी एरर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास कंपनसेटिंग एरर, वो एरर जो एक दूसरे एरर को कंपनसेट कर दें, ये भी ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट नहीं जाता, ये भी सारे इधर ही आ जाएंगे। ओके, अब हमने ये डिवाइड तो कर लिए, लेकिन अब एरर रेटिफिकेशन का प्रोसेस समझ लेते हैं कि ऐसे एरर को हमने ठीक कैसे करना है। जो एरर ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग पे इम्पैक्ट नहीं डालते, उनको हमने ठीक कैसे करना है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 स्टेप का प्रोसेस है, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप अपना एरर ठीक कर सकते हो। पहला स्टेप है हमारे पास व्हाट हैज बीन डन, मींस क्या हुआ क्या है, मींस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे हुई है, पोस्टिंग कैसे हुई है, वो क्या हुआ वो लिख लेना है। ओके, सेकंड स्टेप है हमारे पास व्हाट वाज टू बी डन, मींस क्या होना चाहिए था। हुआ क्या है हमने लिख लिया, अब होना क्या चाहिए था वो लिख लिया, ठीक है। होना जे चाहिए था, हुआ जे है, दोनों चीजें आ गई ना हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर रेटिफिकेशन। अब हम डिफरेंसेस देखेंगे दोनों में कि हुआ क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या होना था। अब कैसे ये करेंगे कि जो हुआ है वो कन्वर्ट हो जाए जो होना था उसमें, उसकी वो हम रेटिफिकेशन डाल देंगे। ओके, ठीक है, ये हमारे 3 स्टेप हैं, क्या हुआ, क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था, और क्या अब करेंगे, उसकी 3 जनरल एंट्री पड़ जाएगी। सब तो पहले तो हमारे पास आ जाएगी रिकॉर्डेड एंट्री, जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, करेक्ट एंट्री जो करेक्ट आएगी, और उसके बाद आ जाएगी रेटिफिकेशन एंट्री में, जिसको हमने रेटिफाई किया, इस एंट्री को ऐसे घुमा के हमने इसको डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, जो डेबिट था वो क्रेडिट होकर सही हो गया, मीन्स ठीक है, आपने कर देना है। ठीक है, वो कैसे करना है वो आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर ₹1000 बट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ए को गुड्स बेची हैं, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ कर दी है, परचेज बुक में। सेल की ट्रांजैक्शन है, लेकिन रिकॉर्ड होगी परचेज बुक में, मींस होना था क्रेडिट कर दिया डेबिट मींस होना था क्रेडिट कर दिया डेबिट, गुड्स जा रही थी मान लिया आ रही हैं। ओके,
परचेज बुक और सेल बुक हमारी ओरिजिनल एंट्री बुक्स होती हैं। ओरिजिनल एंट्री बुक्स में जो रिकॉर्ड हो गया वो आगे वो ही पोस्ट होता जाएगा, उसमें आपको ट्रायल पर बैलेंस पर भी चला जाएगा काम। ओके, अब परचेज बुक में हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, वो उसका लेजर में दोनों साइड पोस्टिंग हो जाएगी, परचेज अकाउंट में, और जो भी बी है या ए है बंदा जो ए की अकाउंट में भी वो वैसे ही चले जाएगी। तो ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला ना। तो इसकी हम क्या करेंगे रेटिफिकेशन, वो मैं आपको बता देता हूं। अब 3 कॉलम बना लीजिए आप, 2 लाइंस लगा के सेंटर में, जो आपके 3 कॉलम बन गए। सबसे पहला कॉलम हमारा बन गया रिकॉर्डेड एंट्री, रॉन्ग एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, मींस जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, व्हाट हैज बीन डन, जो हमने किया है काम, रिकॉर्डेड एंट्री का। दूसरा बन जाएगा व्हाट वाज टू बी डन, मींस करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी। तीसरा बन जाएगा हमारा व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर रेटिफिकेशन, मींस रेटिफाइंग एंट्री। ओके, रेटिफिकेशन की एंट्री देंगे। 3 कॉलम बन गए। पहली ट्रांजैक्शन हमारी है कि रिकॉर्ड क्या हो गया हमारा, परचेज अकाउंट डेबिट 1000 टू मिस्टर ए अकाउंट 1000। परचेज अकाउंट रिकॉर्ड कर ली ना हमने एक हिसाब से। अगर हम परचेज बुक में एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री यही निकलती है। परचेज बुक हमारी क्या है, ओरिजिनल एंट्री बुक है, उसमें जो भी लिस्ट ऑफ हमारे सप्लायर्स आ जाते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, क्रेडिटर होते हैं, वो क्रेडिट होंगे। परचेज हमारा डेबिट होता है क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। सेल बुक इससे ओपोजिट होती है, ठीक है। सेल बुक में सारे के सारे डेटर होते हैं, सेल हमारा क्रेडिट होता है। ओके, आपने अगर अभी तक सब्सिडरी बुक्स नहीं देखी तो कोर्स आगे आगे करा जा रहे हो तो ऐसे ना देखें कोर्स को, पूरी पूरी वीडियो देखें और आप अंडरस्टैंड कीजिए कंसेप्ट। फिर ये अकाउंटिंग क्या है, ए से लेके जेड तक जाना है आपने। तो आप बीच में से अल्फ़ाबेट ना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बीच में से अल्फ़ाबेट खा के आप सीधा जेड पे जा रहे हो तो आपको कंफ्यूजन रहेगी, रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, वो उसका कोई फायदा नहीं है अकाउंटिंग में अगर आप प्रोफेशनली अकाउंटिंग करना चाहते हो। ओके, अब इसकी करेक्ट एंट्री क्या बननी थी, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल बननी थी ना। परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी, होनी थी सेल बुक में, सेल में सेल क्रेडिट होनी थी, मिस्टर ए डेबिट होना था, वो हमारा डेटर होता है। ओके, तो करेक्ट एंट्री को देखते हुए अब हम रेटिफाइंग क्या करेंगे कि जो हमारी रेटिफिकेशन क्या बनती है, परचेज हमारा डेबिट जो है एक्स्ट्रा हो गया 1000 का पहली एंट्री में, ठीक है, रॉन्ग, वो एक्स्ट्रा हो गया ना हमारा, वो तो होना नहीं चाहिए था डेबिट, वो परचेज थोड़ा ना किया हमने सामान, तो हमने एक्स्ट्रा कर दिया, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट कर दो तो डेबिट क्रेडिट निल हो जाएंगे। परचेज अकाउंट में देख लीजिए, आप लिख के भी देख लीजिए, एक साइड पर परचेज अकाउंट 1000 है डेबिट, दूसरी साइड पे भी हम लिख दो 1000 क्रेडिट, तो आपका बैलेंस क्या आएगा, 0। सो ठीक है, परचेज डेबिट होना नहीं था, अब इसको क्रेडिट कर देंगे तो ये क्या हो गया, हमारा निल हो गया परचेज अकाउंट। क्लियर। अब उसके बाद हमने क्या किया, मिस्टर ए को क्रेडिट कर दिया, लेकिन मिस्टर ए करेक्ट एंट्री में देखिए होना क्या था, डेबिट होना था। अब पहले तो मिस्टर ए को हमने जो क्रेडिट किया अब उसको डेबिट करेंगे, मींस 1000 जो हमने गलत क्रेडिट कर दिया उसका डेबिट करेंगे, तो 1000 जीरो हो गए, और जो एक्चुअल में डेबिट होना था मिस्टर ए, अब उसका भी एक 1000 डेबिट करेंगे, मींस मिस्टर ए अकाउंट डेबिट होगा 2000 से। कितने से हो गया, 2000 से। एक तो ये आ गया कि जो 1000 हमने रॉन्ग डाला था उसको रेटिफाई किया, वो निल कर दिया, क्रेडिट डेबिट आपस में निल हो गए 1000। अब 1000 डाला डेबिट में जो एक्चुअल डेबिट होना चाहिए था। ओके, और करेक्ट एंट्री में एक चीज बच गई, वो है सेल अकाउंट टू सेल अकाउंट, तो वो हम लिख देंगे टू सेल अकाउंट 1000, वो क्रेडिट होना था। ओके, तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन गई प्रॉपर, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल अकाउंट। ये कितने आ गया, मिस्टर ए के सामने आ जाएगा 2000, सेल के सामने आ जाएगा 1000 और परचेज के सामने भी आ जाएगा 1000, क्योंकि सेल तो एक्चुअल में होनी थी क्रेडिट, और परचेज हमने रॉन्गली की थी, उसको हमने करेक्ट कर दिया। अब ओके, सो जे वाले
क्वेश्चन करने थोड़े इजी रहते हैं, जिसमें हमने 3 एंट्री डाल के सार लेना है, जो ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट नहीं डालते ना ट्रांजैक्शन, ये वो वाली ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट है। उसमें आपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं आपको, 3 स्टेप कौन कौन से फॉलो करने हैं। व्हाट हैज बीन डन, व्हाट वाज टू बी डन, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर रेटिफिकेशन। 3 स्टेप अपने फॉलो करने हैं। रिकॉर्डेड एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेटिफिकेशन एंट्री। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो कैटेगरी हमने बनाई है, वो कैटेगरी जिससे ट्रायल बैलेंस के टोटल पर इफेक्ट आता है। एन एरर दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस टोटल, या फिर एग्रीमेंट और टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब इसको भी हमने 4 कैटेगरी जो है इसकी डिवाइड की हुई है। जो 4 टाइप्स हैं हमारे एरर की, वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। सबसे पहली एरर है हमारे पास द एरर ऑफ पार्शली ओमिशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो एरर पार्शली ओमिट हो जाती है, मींस जिसका डेबिट रह गया या फिर क्रेडिट रह गया, वो ट्रायल पे इफेक्ट डालेगी ना। एक तो वो आ गई। दूसरा हमारा आ जाएगा लेजर बैलेंसिंग एरर। लेजर की बैलेंसिंग करते टाइम हमने एरर किया, ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग और फॉरवर्डिंग, कैरी फॉरवर्डिंग वगैरह कुछ भी हमने गलत उठा लिया, वो हमारा क्या आ जाएगा, लेजर बैलेंसिंग एरर। तीसरा हमने कर दिया पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन वन साइड ऑफ द लेजर अकाउंट और पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द वन साइड ओनली। या तो रॉन्ग अमाउंट एक साइड पे गलत डाल दिया, या फिर ओनली डाला ही एक में, एक अकाउंट प्रिंट करके एक ही पोस्टिंग नहीं कर पाए। ओके, लास्ट आ जाएगा हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब लेजर की बैलेंसिंग करने के बाद जो बैलेंस हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उठाया, मंथली उठाया, कुछ भी किया, वो हमने गलत उठा लिया, उसका भी एक एरर आ जाता है। ओके, अब जो ये एरर हैं जो इफेक्ट डालते हैं ट्रायल बैलेंस के टोटल पर, मीन जे इसको हम बोल देते हैं वन साइडेड एरर। ये हमारे वन साइडेड एरर होते हैं। एक साइड पे हमने रिकॉर्ड किया, एक साइड पे हमने रिकॉर्ड उसको नहीं कर पाए। उसकी रेटिफिकेशन के प्रोसेस उसके टाइम पर डिपेंड करते हैं कि वो कब हो रहा है एरर, उसकी टाइमिंग क्या है। अगर वो टाइम कितने, 2 स्टेजेस होती हैं उसकी। पहली स्टेज है हमारे पास बिफोर द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मींस ट्रायल बैलेंस बनने से पहले वो एरर हमने डिटेक्ट कर लिया है, हमें पता चल गया ये हमसे गलती हुई है। दूसरी टाइप्स है आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मींस ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद हमें मालूम चला कि ये एरर है हमारा बीच में। अब पहले केस में जब हमें पहले ही पता चल गया, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले एरर डिटेक्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमें कोई एंट्री पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती, जनरल एंट्री पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं, हमें जस्ट एक नोट देना पड़ता है, एक्सप्लेनेटरी नोट जिसको हम बोलते हैं, कि ये हमारा अकाउंट इतना इफेक्ट उस पर आ गया है। ओके, बिकॉज जो ये वन साइडेड एरर होते हैं हमारे, तो वन साइडेड एरर है, वन साइड हमें मिस की होगी, वहां पर हमने रिकॉर्डिंग कर देनी है, जब पोस्टिंग कर देनी है, पोस्ट ही नहीं कर पाए ना हम अमाउंट। ठीक है, वन साइडेड एरर हमारा है, तो हमें जर्नल एंट्री नहीं बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर हमारा एरर है वहां पर ही हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे ओनली, अगर बिफोर द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमने जो एरर डिटेक्ट कर लिया है। ओके, अब इसकी मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं आपको। देखिए, जो एग्जांपल है हमारे पास, सैलरी पे टू एम्प्लॉइज पोस्ट ट्वाइस इन सैलरी अकाउंट, मींस एम्प्लॉय को सैलरी पे की है हमने, वो कैश में पे की होगी, बैंक से पे की होगी, बट उसका कोई जिक्र नहीं है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सैलरी अकाउंट में 2 बार चल गई है, वो ट्वाइस सैलरी अकाउंट में 2 बार हमने लिख दिया, मींस एक्स्ट्रा डेबिट आ गया सैलरी अकाउंट में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो सैलरी अकाउंट है डेबिट एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास, तो हम क्रेडिट साइड नोट लिखकर और वहां से अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाय एन एरर ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द सैलरी अकाउंट नाउ रिवाइज्ड, उसको हमने क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। वो जितनी सैलरी का अमाउंट था वो हम रिवाइज कर देंगे। ओके, ये याद रखने वाली चीज है कि ये ट्रायल बैलेंस बनने से पहले का एरर है कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद का एरर है। जो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि ट्रायल बैलेंस हमारा डिसएग्री कर रहा है, ट्रायल बैलेंस डिसएग्री किया हुआ है, पहले पहरे में आपको लिखा होगा, उसके बाद आपको दिए होंगे एरर्स। ठीक है, अगर आपको ट्रायल के बारे में कुछ नहीं लिखा कि ट्रायल डिसएग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रायल का कुछ उसने भोग नहीं डाला, तो आपको जो भी ट्रांजैक्शन दी हुई है वो बिफोर दी हुई है। ओके,
सेकंड केस है हमारे पास आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब जिस केस में आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वन साइडेड जो एरर है वो डिटेक्ट हो जाता है, उस केस में हम क्या करते हैं कि स्पेशल अकाउंट बना देते हैं। उसको अकाउंट का नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। जितना भी शॉर्ट और एक्सेस डेबिट क्रेडिट होता है वो सारे का सारा सस्पेंस अकाउंट में ही पोस्ट होता है। मीन्स सपोज ट्रायल बैलेंस का हम टोटल कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट का हमारे पास 1 लाख आ गया, लेकिन क्रेडिट का 95,000 है। जो 5,000 है वो हम सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे। ट्रायल बैलेंस टैली कर लिया, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब जो वो सस्पेंस अकाउंट हमने क्रिएट किया है उस सस्पेंस अकाउंट को ही डेबिट क्रेडिट करेंगे, एरर पहले ढूंढेंगे, फिर उसको ही डेबिट क्रेडिट करके वो सस्पेंस अकाउंट को हम जीरो करेंगे, हमारा बैलेंस उसको खत्म करेंगे। हम डेबिट क्रेडिट को ट्रायल के टोटल को इक्वल करेंगे दोबारा से। ओके, इसके स्टेप क्या है? 4 स्टेप बन जाएंगे इसके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम डिफरेंस जो है उसको देखेंगे, वो सारे का सारा हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके उसमें डाल देंगे। उसके बाद हम एरर आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर एरर आए हुए हैं हमारे, पूरी बुक्स में हम चेक करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट एक्सेस डेबिट है, क्रेडिट है, या शॉर्ट डेबिट है, या क्रेडिट शॉर्ट है, कौन सा अकाउंट अफेक्टेड है, वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो ढूंढ लेंगे। उसके बाद अब थर्ड स्टेप में रेक्टिफाई करेंगे कि अगर एक्सेस डेबिट हो या फिर शॉर्ट क्रेडिट हो, एक्सेस डेबिट और शॉर्ट क्रेडिट हो, तो हम क्या रेक्टिफाई करेंगे? हम क्या करेंगे, जो भी अफेक्टेड अकाउंट है या फिर अकाउंट्स हैं, एक से ज़्यादा भी हैं, तो हम उनको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। किस केस में? जब डेबिट ज़्यादा हो या फिर क्रेडिट कम हो, उस केस में अफेक्टेड अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और जो सस्पेंस अकाउंट हमने क्रिएट किया हुआ है उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, जितना अमाउंट एक्सेस डेबिट और शॉर्ट क्रेडिट का हो उस अमाउंट से। ओके, अब ऐसे ना कर देना कि टोटल ही हो सस्पेंस अकाउंट का आप कर दो, टोटल नहीं करना सस्पेंस अकाउंट का। जितना अकाउंट जो हमारा इफेक्ट हुआ है उस अमाउंट से आपने उसको ट्रीट करना है, जो भी हमने डेबिट क्रेडिट करना है एंट्री को। ओके, और लास्ट केस हमारे पास जब रेक्टिफाई करेंगे हम एक्सेस क्रेडिट को और शॉर्ट डेबिट को, एक्सेस क्रेडिट और शॉर्ट डेबिट को, जो भी अकाउंट उसके इफेक्टेड होंगे उनको हम करेंगे डेबिट। मीन जो भी शॉर्ट क्रेडिट के या फिर एक्सेस डेबिट के अकाउंट, एक्सेस क्रेडिट के और शॉर्ट डेबिट के अकाउंट कोई भी इफेक्टेड होंगे उनको हम डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ओके, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डेबिट क्रेडिट करने के बाद जो भी हमने उसमें बैलेंस डाला था, तो हमारा ये रेटिफाइंग हो जाएंगे, ट्रायल हमारा फिर से टैली हो जाएगा। ओके, ये सिंपल से 4 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग तो आपको अब समझ लग गया ना, एरर कैसे डिटेक्ट करने हैं और क्या है। अब देखो वन साइडेड एरर है, हमें नहीं पता कौन से अकाउंट में एरर आ गया है। ट्रायल का टोटल कर रहे थे लेकिन ट्रायल का टोटल हमारा टैली नहीं हुआ। आपने ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन किए होंगे, उसमें भी सस्पेंस अकाउंट वाले क्वेश्चन आए थे आपको, वही है जहां पर। अब उसकी रेटिफिकेशन करनी है, सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करना। सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन कर दिया फॉर द टाइम बीइंग ट्रायल का टोटल टैली करने के लिए। उसके बाद हम एरर ढूंढेंगे, एरर को रेटिफाई करेंगे और डेबिट क्रेडिट के एरर को डेबिट क्रेडिट करेंगे, और जो भी हमने पीछे स्टेप किए वो सारे स्टेप फॉलो करके हम एरर को खत्म करेंगे। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। देखिए जी, आपके पास एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना देता हूं। ओनली एंड ओनली एक ट्रांजैक्शन का ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहा हूं मैं, ताकि आपको अच्छे समझ लग जाए। एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं हम परचेज की। 2 अकाउंट इसमें हमारे पास है, परचेज अकाउंट 25,000, राम अकाउंट 20,000। राम क्रेडिट है, परचेज हमारा 25,000 डेबिट है। हमारे पास ये बैलेंस दिए हुए हैं, हमने ट्रायल बैलेंस में डाल दिए। परचेज अकाउंट को डेबिट साइड में डाल दिया, राम अकाउंट को क्रेडिट साइड में डाल दिया। अब जब हम ट्रायल का टोटल लगा रहे हैं, डेबिट साइड का हमारा 25,000 है, क्रेडिट साइड हमारा 20,000 है, तो हमारे पास 5,000 जो है, ओनली 5,000 का अमाउंट क्रेडिट का शॉर्ट आ गया। ओके, सो अब हम अकाउंट एक ओपन कर देंगे जिसका नाम है हमारा सस्पेंस अकाउंट। ये 5,000 हम सस्पेंस अकाउंट में रख देंगे। ठीक है, 5,000 सस्पेंस अकाउंट में डाल के हमारे पास डेबिट क्रेडिट का टोटल हमने इक्वल कर दिया 25,000। ओके, अब हम एरर को ढूंढेंगे भी कौन सा एरर है भी हमारे ट्रायल बैलेंस में टोटल में डिफरेंस आ गया। अब आपके पास देखिए सिंपल सा मैंने सम लिया है, 2 अकाउंट लिए हैं। आपको बहुत ही, सभी स्टूडेंट को बहुत ही ईजी से समझ लग गया होगा कि और राम को हमने जो क्रेडिट कम किया हुआ है, बहुत ईजी आ गया होगा क्योंकि ओनली 2 अकाउंट है, सीधा इफेक्ट आपको दिख रहा है। हम परचेज कर रहे हैं 25,000 की, लेकिन राम को क्रेडिट दिया है
20,000 का, 5,000 का उसको क्रेडिट हमने कम दिया हुआ है। जे एरर हमने ढूंढ लिया ना, वे इजीली ढूंढ हो गया। लेकिन अगर हमारे ट्रायल में 100 से ज्यादा अकाउंट होंगे, उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वो तो ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन वो ढूंढ ऐसे ही होगा। ओके, अब हम इसका सोल्यूशन क्या करेंगे। अब जो ट्रायल बैलेंस मैंने 5,000 का क्रेडिट बैलेंस दिखाया हुआ है सस्पेंस में, उसको हम खत्म करेंगे, रेटिफाई करेंगे। ठीक है, वो कैसे रेटिफाइंग एंट्री क्या बनेगी। अब जो राम के अकाउंट का 5,000 का डिफरेंस है, वो राम को क्रेडिट मिलना चाहिए था ना, तो वो हम उसको क्रेडिट देंगे। तो राम के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, सस्पेंस को हम कर देंगे डेबिट। सस्पेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस है, उसको 5,000 को डेबिट कर दिया, राम के अकाउंट को 5,000 हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सो देखिए अब हम सस्पेंस अकाउंट का लेजर बना लेते हैं। देखिए अकाउंट बनाया मैंने और बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 5,000। जो हमने डिफरेंस निकला हमारा ट्रायल बैलेंस से, वो क्रेडिट साइड रहेगा, क्योंकि हमारा सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में। अब राम की पोस्टिंग कर दी, जो रेटिफाइंग एंट्री पाई है, डेबिट साइड में हमने डाल दिया टू राम अकाउंट 5,000। हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया, जीरो हो गया ना, नील हो गया यहाँ पर। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट खत्म, अब जो ट्रायल बैलेंस में पोस्ट नहीं होगा। ओके, अब हम बना लेते हैं राम का अकाउंट। राम का हमारे पास भी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ही है। ठीक है, इसको भी हम क्रेडिट साइड लिख लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। ये क्रेडिट साइड आ गया जो हमारे पास ट्रायल में दिया हुआ है। अब रेटिफाइंग एंट्री को पोस्ट करते हैं राम के अकाउंट में, वो आ जाएगी बाय सस्पेंस अकाउंट। राम के अकाउंट में आ गया बाय सस्पेंस अकाउंट 5,000। ओके, सो अब हम राम के अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे। तो राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड ही दोनों एंट्री हैं, 25,000 बैलेंस निकल के आ गया, डेबिट साइड हमारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा राम का बैलेंस चेंज हो गया। अब हम दोबारा से ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब जब हम दोबारा ट्रायल बैलेंस आफ्टर रेटिफिकेशन प्रिपेयर करेंगे, परचेज अकाउंट हमारा 25,000 आ गया, राम का हमने बैलेंस चेंज कर दिया, वो भी 25,000 आ गया। सस्पेंस का कोई बैलेंस नहीं रहा, क्योंकि जीरो कर दिया, तो सस्पेंस का बैलेंस नहीं आएगा। तो अब ट्रायल का टोटल हमारे पास क्या आ गया, डेबिट साइड का टोटल हमारे पास आ गया 25,000 और क्रेडिट साइड का टोटल भी आ गया हमारे पास 25,000। अब हमारा ट्रायल क्या हो गया, टैली हो गया। तो हमने जो एरर वन साइडेड था वो निकाल दिया है। अब हम ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री कर चुका है। ओके, ये ही हमारा सिंपल सा प्रोसेस है एरर रेटिफाई करने का। क्लियर, सो ये हमारा टॉपिक जहां पर रेटिफिकेशन ऑफ एरर खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है दोनों वीडियो में, तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी रिप्लाई हो सके उतनी जल्दी करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।